जय हिंद। तो आइए हम लोग इकोनॉमिक में देखेंगे बजट। आज हम लोग बजट देखेंगे। तो बजट क्या है? बजट वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ये क्या है? चमड़े का थैला। और इस फ्रांस देश से बजट लिया गया है। विश्व में पहली बार बजट पेश किया गया रॉबर्ट वालपोल के द्वारा 1773 में, जो इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत में सर्वप्रथम बजट जो पेश किया गया जेम्स विल्सन 1860 में। और स्वतंत्र जब भारत हुआ उसके बाद जो बजट हुआ उनका बजट पेश किया आर के शनमुखम सेठी 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ। अब गणतंत्र के बाद 1950 में जॉन मथाई ने बजट को पेश किया। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले भारत के जो मंत्री थे मोरारजी देसाई 10 बार और पी चिदम्बरम 9 बार। बजट पेश करने वाले प्रथम जो भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय जो महिला बजट पेश की इंदिरा गांधी। पहली पूर्णकालिक महिला बजट पेश तो निर्मला सीतारमण। बजट शब्द की चर्चा संविधान में नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बजट जो अनुच्छेद 112 के में मिलता है। पहली बार आम बजट को रेलवे बजट से अलग 1925 में किया गया, एक वर्ष समिति के अनुशंसा से। अंतरिम बजट जो होता है लोकसभा के 5 वर्ष समाप्त होने से पहले बजट जब लान दिए तो समझिए कि उसे हम अंतरिम बजट कहते हैं। नेक्स्ट है पुनः रेलवे बजट को आम बजट के साथ फिर पेश किया गया 2017 में समिति विवेक ओबराय समिति के तहत। बजट पेश वित्त मंत्री करते हैं और राष्ट्रपति के कहने को। तीन प्रधानमंत्री जो पद पर रहते बजट पेश किए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 112 बजट का विवरण। 113 बजट का आकलन जिसे प्राकलन समिति 113 में, और 114 जो विनियोग विधेयक जिसे धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा मात्र 14 दिन के लिए मौका मिलता है। अनुच्छेद 115 अतिरिक्त अनुदान इसमें मिलता है। अनुच्छेद 116 देखेंगे तो लेखा अनुदान 116 में लेखा अनुदान। नेक्स्ट है राष्ट्रीय धन का संरक्षक संचित निधि से किया जाता है जो संसद करते हैं आर्टिकल 266 के तहत। नेक्स्ट है भारत में बजट पेश किया जाता है तो 2 फरवरी को। बजट का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले अर्थात 1 अप्रैल से पहले पास करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे बजट। तो यहाँ देखिए बजट में पैसा जो आता है, आय जो आता है, जो सार्वजनिक आय, पहले पैसा आने का हम आय देख लेंगे। तो सार्वजनिक आय जो होता है राजस्व आय से आता है और पूंजीगत आय से आता है। राजस्व में जैसे परिसंपत्ति कम नहीं है तथा देयता उधारी नहीं बढ़ा तो इस प्रकार के आय को राजस्व आय कहेंगे। टैक्स लेना, जुर्माना लेना, हेलमेट, लाइसेंस, अन्य जुर्माना, सरकार को ब्याज प्राप्त होता है, सरकार को रेंट से पैसा मिलता है, शेयर से प्रॉफिट मिलता है, सरकार को फीस से पैसा प्राप्त होता है, टूरिस्ट से कमाता है, रेलवे के टिकट से जो पैसा मिलता है, एयरपोर्ट से पैसा मिलता है। इस प्रकार सभी आय जो होता है वो राजस्व आय होता है। अब आएंगे देखेंगे यहाँ पे पूंजीगत आय क्या है। तो वैसा आय जिसमें परिसंपत्ति में कमी हो तथा उधारी में वृद्धि हो तो इस प्रकार के आय को पूंजीगत आय कहेंगे। जैसे ऋण लेना ये पूंजीगत आय है। रेलवे में कुछ भाग बेच देना, एयर इंडिया मैंने जितना बेच देंगे वो सब पूंजीगत में होगा। जो भी बेच रहे हैं वो सब पूंजीगत आय में आ जाएगा। अब आते हैं देखेंगे यहाँ व्यय, खर्च कैसे होता है। पूंजीगत व्यय क्या है? तो वैसा सभी व्यय जिसमें परिसंपत्ति में वृद्धि हो और तथा ऋण में कमी हो उसे पूंजीगत व्यय कहा जाता है। जैसे ऋण देना, किसी को हम ब्याज ऋण दिए, पैसा दिए, स्कूल खोल दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए, पार्क रोड बिल्डिंग बनवाए, शेयर खरीदना, इस तरह से खर्च होता है। अब देखिए इसमें राजस्व जो व्यय एक होता है वैसा व्यय जिसमें सभी सरकार की परिसंपत्ति में न तो वृद्धि और न देयता में कमी हो, इसे हम राजस्व व्यय कहेंगे। जैसे पेंशन देता है, ब्याज देता है, वेतन देना, सब्सिडी देना, छात्रवृत्ति देना, दान देना, इससे सरकार को परिसंपत्ति में कोई वृद्धि नहीं होता है, ऋण में कमी होता है क्योंकि सरकार इसमें
घाटा इसको होता है, सरकार किसी को देता है तो। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।